कहते हैं कि जब शिखर पर जाना हो और बुलंदियों को छूना हो तो व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, और वही मेहनत और वही ईमानदारी और वही सतर्कता उसको आगे तक ले जाती है। ऐसा ही एक बड़ा उदाहरण अनूपपुर विधानसभा में देखने को मिला है। एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो जमीन से उठा और जमीन से उठकर आज शिखर पर पहुंचा है। तमाम लोगों के जुबान पर आज एक सकारात्मक जो है वो छवि बनाकर जनता की सेवा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज मेरे साथ मौजूद है देवजी ढूढ़ाना। देवजी विश्व हिंदू परिषद के युवा अध्यक्ष है, वह इसके साथ तमाम जिम्मेदारियां निर्वहन कर रहे हैं। आज इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा खास दिन है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी गठित हुई है, उस कार्यकारिणी में जिला मंत्री का बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी है, और ये जिम्मेदारी किस प्रकार से निर्वहन करेंगे तमाम चीजें जानेंगे। देव जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आपको भी रमेश जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना कीमती समय निकालकर और मेरे पास पहुंचे हो। और इसी के साथ साथ मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और जिला अध्यक्ष जी श्रीमान शरणपाल सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपनी टीम में शामिल किया। जो जिला मंत्री की आपको जिम्मेदारी सौंपी है, क्या आपको जरा सा भी आभास था कि सुबह उठते ही ये खबर देखने को मिलेगी कि आपको जिला मंत्री की जिम्मेदारी दी है? क्योंकि देव जी, जहां तक मैं जानता हूं, इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी तपना पड़ता है। क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं ये एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है, वो एक ऐसा परिवार है जिसमें जो कार्यकर्ता एक सामान्य या कोई बड़ा नहीं देखा जाता, लेकिन जो कार्यकर्ता बढ़िया काम करता है पार्टी के लिए, उसे पार्टी आगे लेके जाती है। ये इसी पार्टी की एक खासियत है कि आज एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री है। तो इसी तरह से मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता को मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। देव जी, मैंने जहां तक मैं आपको जानता हूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आपकी कोई इतनी बड़ी पहचान नहीं थी, संगठन में ले लो या सामाजिक कार्यकर्ताओं में। हालांकि आपके जहनो दिमाग के अंदर एक देशभक्ति की भावना मैंने हमेशा से देखी है, लेकिन इस प्रकार से कम समय में मतलब इस प्रकार की जिम्मेदारियां निर्वहन करना, इस प्रकार की मतलब ऊपर नेतृत्व तक एक बड़ी पहचान बनाना, मैं जानना चाहूंगा। जी रमेश जी, मेरी कोई मुख्य कुछ ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं कोई पद के लिए पीछे हूं। मैं सिर्फ अपने देश के लिए जो पार्टी समर्पित है उसके साथ जब से मैंने अपना कहो मताधिकार का प्रयोग किया है या जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं उसके साथ हूं और दिल से उसके साथ हूं। तो मुझ में ऐसा उनको लगा कि ये आदमी अच्छा काम कर सकता है पार्टी के लिए, विचारधारा सही है, तभी मुझे इस पार्टी में ये दायित्व दिया गया है। बिल्कुल, अगर दायित्वों की बात करूं मैं देव जी, तो मैं आपकी राजनीतिक व सामाजिक यात्रा जानना चाहता हूं। कब से आपने शुरुआत की, कौन कौन से आपके पास पद रहे हैं, किन किन जिम्मेदारियों पर आप मतलब क्या है कि आपने पार्टी के कार्य किए? मेरे पास अभी एक्टिव रूप से मैं पिछले लगातार 3 वर्षों से 3 या 4 वर्षों से मैं लगातार एक्टिव हूँ। इसमें मुझे सबसे पहले कुमार समाज के युवा कुमार संगठन का मुझे यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया, और उसके साथ साथ ही मुझे बजरंग दल की यहाँ पे गढ़साना में तहसील अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। वो भी मैंने वो दायित्व पूरी तरह से निर्वहन किया उसका। और उसके बाद में मुझे धर्म प्रसार विश्व हिंदू परिषद में जिला प्रमुख का दायित्व दिया गया, और भाजपा में यहाँ पे मंडल में मुझे कोषाध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया गया। और इसी के साथ साथ अभी नहीं सहेगा राजस्थान, जो एक राजस्थान का प्रोग्राम था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें मुझे सह संयोजक लगाया गया, और सदस्यता अभियान में भी मुझे संयोजक लगाया गया। और अब मुझे ये नई जिम्मेदारी जो श्रीमान शरणपाल सिंह जी ने सौंपी है, उसका भी मैं पूरी तरह से अपनी तरफ से जितना हो सके प्रयास करूंगा इसको पूरी तरह से निर्वहन करने का। देव जी, जिला मंत्री का बड़ा पद दिया है, किस प्रकार का उत्साह है? परिवार रिश्तेदारों में किस प्रकार के फोन कॉल्स आ रहे हैं? क्या कुछ मतलब आपसे लोग उम्मीद लगा कर बैठे, क्या कुछ कह रहे हैं?
बिल्कुल, जब रात लगभग 8 बजे के करीब जैसे ही लिस्ट जारी हुई तो मुझे तभी से जो भी मेरे चहेते या बड़े जो अधिकारीगण हैं, जो जान पहचान रखते हैं, वो सभी भी सभी का फ़ोन कॉल आ रहा है, यार मित्र जो भी है और पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है, उन सभी का मेरे पास मैसेज और कॉल रात से देर रात तक 12 बजे तक कॉल आते रहे और सुबह से भी लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। तो मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे इस पद दिए जाने पर मेरे यार मित्र, जो दोस्त, जो भी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो सभी बहुत ज़्यादा खुश है और मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। मैं सभी को साथ लेकर चलने के लिए हमेशा प्रयास करूँगा और सभी को साथ रखने की कोशिश करूँगा और पार्टी के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूँगा और धन्यवाद। देव जी, कहीं न कहीं जिला मंत्री का जो दायित्व सौंपा है उसके बाद में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है, चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है। भी देव जी ढूढ़ाना को एक जिम्मेदारी सौंपी है। आखिर आपका लक्ष्य क्या है, आपकी मंशा क्या है, आने वाले समय में किस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो, इसको लेकर क्या कहोगे? देखो, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि देश के लिए जो पार्टी कार्य कर रही है उसका मैं साथ दे रहा हूं और उसका साथ देता रहूंगा। मेरे जब तक मुझसे जितना भी होगा प्रयास और जब तक मुझ में कहते हैं कि एक एक खून का कतरा है तो वो मैं अपनी पार्टी के लिए न्यौछावर कर दूंगा और पार्टी के लिए हमेशा जो भी मुझे कार्य मिलेगा उससे मैं अपनी मुख्य भूमिका निभाऊंगा। बिल्कुल देव जी, ये आपकी एक विचारधारा, एक भावना है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही कहीं न कहीं जब लोग ये कयास लगाते हैं कि एक एंट्री हुई है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव भी है, इसके बाद में और बहुत से ऐसे चुनाव आएंगे, क्या उनमें आपकी भूमिका रहेगी? क्या राजनीति में भी अब यहाँ से आपका कदम माने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं, कोई कदम नहीं है, लेकिन मैं बस पार्टी के लिए कार्य करना चाहता हूँ अभी। अच्छा देव जी, जैसे अभी बात करें, अभी जिला मंत्री का पद सौंपा है, तो किस प्रकार की जिम्मेदारियां रहेगी, किस प्रकार से कार्य रहेंगे, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? इसके लिए अभी जिलाध्यक्ष जी जो भी मुझे दिशा निर्देश देंगे, मैं उनके अगुवाई में जैसे भी जो भी कार्य कहेंगे, मैं उनके लिए पूरा कार्य करने का प्रयास करूंगा। अच्छा देव जी, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, किस प्रकार की स्थितियां हैं? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जिले की सौगात दी, व इसके अलावा योजनाओं को जो पिटारा है वो कांग्रेस कह रही है कि हमने राजस्थान में खोल दिया है। और जहां आप अनूपपुर विधानसभा से बिलोंग करते हो, क्या स्थितियां हैं यहाँ पर, किस प्रकार की व्यवस्था है? देखो, ये तो अगर पिटारा खुला है तो वो अभी चुनाव के टाइम जाके खुला है। अगर इतना ही कुछ जनता को देना था तो पिछले 4 साल उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? ये लास्ट में जाके सिर्फ ये तो चुनावी अपनी एक चालबाजी है और कुछ नहीं है। लोगों के वोट पाने के लिए ये वैसे एक भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और जिले का पिछले 12 सालों से यहाँ पे धरना लगातार चल रहा था। अगर इतना ही कुछ था तो स्टार्टिंग में बना देते। ये भी एक खाली वोटों के लिए राजनीति है और कुछ नहीं है। तो विधानसभा चुनाव में क्या लगता है इस बार, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे, तो वो हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। अनूपपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर टिकट आपके हिसाब से किसे मिलनी चाहिए? कौन है धरातल का मतलब ऐसा दावेदार जो यहाँ से सीट निकालेगा? ये अभी ये सब पार्टी के अंदर डिस्कस होकर जो भी पार्टी को लगेगा कि ये हमें यहाँ की सीट अच्छे मार्जिन से जिता सकता है, उसी को पार्टी टिकट देगी। बिल्कुल देव जी, अब अंत में चैनल के माध्यम से तमाम उन दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं और आपको मतलब लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, इसको लेकर क्या कहें? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरे जिला मंत्री बनाए जाने पर इतनी खुशी जाहिर की और मुझे अपनी तरफ से विश किया और धन्यवाद दिया। शुक्रिया। तो ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात में देव जी ढूढ़ाना। देव जी ने कहा है कि मैंने कभी स्वार्थ के लिए काम नहीं किया, मुझे संगठन ने, पार्टी ने हमेशा मुझे धरातल के कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी दी है और आज जो जिम्मेदारी दी है मैं खुद को बड़ा ही इसके लिए खुश नसीब मानता हूं कि मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्योंकि देव जी ढूढ़ाना जिन्होंने हमेशा सर्व समाज को लेकर चले हैं और सर्व समाज के साथ सर्व हित की इन्होंने बात की है, एक धरातल से उठकर आज इस इलाके में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आज जितनी भी जिम्मेदारियां इनको मिली है उन जिम्मेदारियों पर ये हमेशा खरे उतरे हैं। पार्टी ने अब जिला मंत्री की जिम्मेदारी दी है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है,
किस प्रकार से कार्य रहेंगे, किस प्रकार से उन कार्यों का असर रहेगा, ये तमाम चीजें देखने को मिलेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, मेरे सहयोगी साथी के साथ, रमेश मेघवाल, गड़छाना।